आज मैं गांव में आया हूं और यहाँ पर खेतों में आया हूं अपने। ये खेत हैं जहाँ पर लहसुन और प्याज लगाए गए हैं, आगे सरसों है और भैंसों के लिए चारा है। जब भी मैं छुट्टी पर आता हूँ घर तो अक्सर गांव में आ जाता हूँ कि यहाँ पर आना एक अलग ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। गांव में आना और खेत में आना, तो हर बार हर हफ्ते जब मैं घर आता हूँ अपने होम टाउन तो सोचता हूँ कि मुझे 1-2 घंटे के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ। वो सामने मेरे चाचा का बेटा सागर है और ये सरसों लगी हुई है और नीचे जो आप देख रहे हैं ये भैंसों के लिए चारा है। कुछ मुर्गियां भी रखी हुई हैं और वो मुर्गे जो हैं वो शोर मचा रहे हैं। चलो फिलहाल मैं जो हमारे आगे वाले खेत हैं जहाँ पर गेहूं चावल की खेती की जाती है मैं वहाँ भी अब जाऊँगा देखने के लिए। ये प्याज लगे हुए हैं, ये प्याज के फूल आप देख रहे हैं, ये प्याज के फूल हैं। ये सरसों के फूल हैं। ये हरियाणा का जो गांव की तस्वीर होती है ये आप इस समय वो देख रहे हैं और मैं आपको और भी चीज़ें कहीं दिखाना चाहता हूँ। ये टाइसन है, टाइसन, और ये साग पकाया जा रहा है चूल्हे पर। आरा इसे बोलते हैं, चूल्हा नहीं आरा। इस पर कई चीज़ें पकाई जाती हैं जो कई घंटों तक पकती रहती हैं और कई घंटों तक पकने के बाद जो इस खाने का स्वाद होता है वो शहरों में या गैस के चूल्हे पर पके खाने से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। और यहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट कंचे खेल रहे हैं। शहरों में तो कंचे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, कोई खेलता नहीं है, नए बच्चों को पता भी नहीं है इन सब खेलों के बारे में। लेकिन गांव में अच्छा लगता है कि अब तक पुराने जो खेल हैं वो अब तक बच्चे खेल रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस खेल में। कई लोग खड़े होकर देख भी रहे हैं, मेरे चाचा भी खड़े हैं यहीं पर। उनके पीछे फिर खेत हैं। ओके, तो वो खेत हमारे नहीं है। ये हमारी भैंसें आप सामने देख रहे हैं, ये भैंसें हैं। और ये टाइसन है, टाइसन। टाइसन। ये हमारे घर के पास की गली है, जो हमारे जो आगे वाले खेत हैं वहाँ तक ये गली जाती है। फिलहाल हम अगले खेतों में जा रहे हैं। टाइसन भी आगे आगे चल रहा है क्योंकि अक्सर जब हम खेतों में जाते हैं तो टाइसन साथ ही आता है हमारे। टाइसन, टाइसन है।
पिछले दिनों बारिश हुई थी और बारिश की वजह से कुछ फसल ख़राब हो गई है, कुछ पकना शुरू हो गई है। काफ़ी नुकसान इस बार हुआ है बारिश की वजह से। अगर आगे बारिश होती है तो गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। किसान काफ़ी चिंता में है कि अब तक तो काफ़ी नुकसान हो चुका है। जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये जो फसल लगी है ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है फसल। इसके जो पौधे हैं वो उतना ग्रो नहीं कर पाए हैं जितना इस मौसम तक कर जाते हैं, क्योंकि अप्रैल में फसलें कटेंगी। गेहूं की फसल अप्रैल में कट जाती है। अब हम आगे और खेतों की तरफ जा रहे हैं। ये जो सामने आप एक पेड़ देख रहे हैं और एक कमरा देख रहे हैं, ये हमारे खेत हैं। ये जो कमरा है ये ट्यूबवेल का कमरा है और आसपास जो पेड़ के आसपास जो आप देख रहे हैं गेहूं लगाई गई है, ये हमारे खेत हैं। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम और आगे जा रहे हैं। थोड़ा और जाने के बाद आगे जो सामने आप एक लाल कलर की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहाँ का सरकारी स्कूल है और इसके साथ में भी हमारी ज़मीन है थोड़ी, हम उस ज़मीन को देखने जा रहे हैं। साथ में रमन और सागर हैं। ये उपले लोगों ने यहाँ पर उपले सुखाने के लिए रखे हुए हैं, गोबर के उपले जो चूल्हे में जलाने के काम आएंगे। ये एक और मेरे चाचा की जो खेत हैं, ये मेरे चाचा के खेत हैं। जैसे जैसे हम खेतों में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो रास्ता है वो और पतला होता जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि अब इतना ही रास्ता बचा है आगे खेतों में जाने के लिए। हमें और आगे जाना है। टाइसन देखिए आप, टाइसन काफ़ी आगे हमसे निकल चुका है, उसे वापस बुलाना पड़ेगा। टाइसन, ये देखिए टाइसन तो काफ़ी दूर जा चुका है। वो टाइसन अब वापस आ गया है क्योंकि हम आगे नहीं जा रहे हैं। तो टाइसन अकेले ही आगे पहुंच गया था, तो अब वो वापस आ गया है। कम तो रमन और सागर थक चुके हैं, थक कर दोनों यहाँ पर बैठ चुके हैं। अभी तो थोड़ा ही चले थे, अभी तो खेतों में एंट्री शुरू हुई थी और ये दोनों यहाँ पर थक कर बैठ चुके हैं। और ये एक गांव का सीन है, बहुत ही सुंदर। गांव में आना हमेशा अच्छा लगता है, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दियां हो गर्मियां हो। हाँ, बस बारिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि खेतों के जो रास्ते होते हैं वो कच्चे होते हैं और उनमें चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वैसे बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है गाँव में हमेशा आने का। ये दोनों यहाँ पर थक कर बैठ गए हैं और टाइसन इंतज़ार कर रहा है कि कब हम आगे जाएंगे तो ये भी हमारे साथ आगे जाएगा। टाइसन कुछ निराश है हमसे क्योंकि ये बहुत आगे जा चुका था और वहां से वापस आना पड़ा। हम खेतों में ज़्यादा आगे तक नहीं गए क्योंकि अब हम दूसरे यहाँ जो पास का गांव है वहाँ मुझे जाना है, क्योंकि वहाँ पर मेरी मौसी रहती है, उनसे मुझे मिलना है और उसके बाद हम घर जाएंगे क्योंकि कल चंडीगढ़ जाना है और उसके लिए तैयारी करनी है। तो फिलहाल मैं अपने गांव से थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाऊँगा।
अभी ज्योतिसर गांव में हूँ। यहाँ मेरी मासी का घर है, उनसे मिलके फिर मैं आगे कुरुक्षेत्र के लिए निकलूँगा। वो सामने जो आप घर देख रहे हैं वो मासी का घर है, जो यहाँ खेतों में ही है। चारों तरफ यहाँ पर खेत ही है। ये देखिए घर के पास सरस्वती नदी जो आपने सुनी होगी उसका एक हिस्सा है। पहले ये जो जगह थी ये यहाँ इसके बराबर थी, लेकिन फिर यहाँ से खनन का काम शुरू हो गया, मिट्टी निकालने का काम शुरू हो गया और इस वजह से जो जगह है अब इतनी नीचे जा चुकी है। फिलहाल हम चलते हैं मासी के घर, उनसे मिलते हैं और उसके बाद कुरुक्षेत्र के लिए मैं निकल जाऊंगा।